मैंने जयपुर में 6-7 मसाल जुलूस भाई लोगों के सानिध्य में पहला प्रोग्राम ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद वीरेंद्र सिंह जी मेरे सामने है, चला के सीधा फोन आया कि बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे, पार्टी से लड़ना पड़े। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे कार्यकर्ता को। मैं 1000 बार बोल चुका हूं बात कि साहब वीरेंद्र सिंह जी नहीं होते, 5, 6, 7 पार्षद गज्जुबना यहाँ विराजमान है, 2-4 पार्षद हमारे भाई और नहीं आए, सब के सब यही इसी जगह बैठ के तय किया। 2 घंटे 3 घंटे बाद में 2 घंटे 2 बजे तो हमने तय किया था और 5 बजे मसाल जुलूस थी। 1000 लोगों के साथ मसाल जुलूस निकाली। वो आज तक मसाल जो वीरेंद्र सिंह ने चलाई थी पूरे देश में चल रही है। अगर वो मसाल उस दिन जुलूस नहीं होता तो यूजीसी पे ये विरोध नहीं होता। बहुत बड़ी बात है और मैं आपसे फिर समर्थन मांग रहा हूं 18 तारीख को स्वर्ण महापंचायत, क्योंकि आपके साथ अब ब्राह्मण भी है, आपके साथ बनिया भी है, आपके साथ वैश्य भी है, आपके साथ भूमियार भी है, उनको बच्चों का भी भविष्य खतरे में। कल मैं एक वैश्य समाज के प्रोग्राम में गया था, चोरी कायस्थ समाज के, उनका भगवान कौन है आपको मालूम है? चित्रगुप्त भगवान। वो चित्रगुप्त जी को अपना सर्वस्व मानते हैं। वो चित्रगुप्त जी का हथियार मालूम है क्या है? कलम और दवात। वो वहां जाते हैं प्रसाद में आपको मिठाई नहीं देंगे, मुझे पेन दिया साहब उन्होंने, और एक पेन तो चित्रगुप्त जी के हाथ में था, वो निकाल के दिया, और एक प्रसाद के तौर पर दूसरा पेन दिया। उन्होंने बोला साहब हम तो 100% केवल और केवल शिक्षा के ऊपर ही निर्भर है, ना हमारे पास राज्य थे, रजवाड़े थे। हम रॉयल फैमिली में राजा रजवाड़ों के टाइम में भी हमारे काम कलम का ही काम था, हम लेखे चौके का काम पूरा हर एक साम्राज्य का हमने किया है। और अगर इसमें यूजीसी आ जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं भैया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अरे भैया यूजीसी को उठाओगे कौन? आपके मेरे बच्चों का भविष्य का ही तो मामला है, मेरे अकेले का परिवार का तो नहीं है। 18 को शाम को 5 बजे, यही 4:30-5 बजे का टाइम, क्योंकि शाम को समय मिल सकता है। अपने ये लोग भागदौड़ के लोग हैं, यहाँ राजधानी के लोग हैं, समय कम मिलता है, पर साहब शाम को पूरे काम निपट जाते हैं। केवल खाने का काम है, 2 घंटे से खाने से पहले आना है, 4 से 5 बजे वहां पहुंचे, 8 बजे तक का प्रोग्राम है। किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, किसी सरकार को नहीं कोसेंगे, किसी सत्ता को नहीं कोसेंगे। हम हमारे हक अधिकार की बात करेंगे, हम हमारे पक्ष की बात करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य की। क्योंकि साहब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुनवाई है। अगर SC ST एक्ट की तरह इसमें भी अगर वो रेगुलाइज हो गया तो फिर ये मत बोलना कोई खड़ा नहीं हुआ तो था पर हम साथ नहीं लगे। बच्चों का भविष्य आपका भी खराब होगा, हमारा भी होगा। जिन सत्रानियों की सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं, आपकी बच्चियां मान सम्मान बचा नहीं पाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये शब्द बहुत कड़वा है और बहुत घृणित है, पर अगर किसी भी आपकी बच्ची, समाज की बच्ची को हायर एजुकेशन में, महाविद्यालय में, कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे समाज के जिसको इनको जिन SC ST OBC के लड़कों ने अगर ऑफर कर दिया, क्योंकि कुंठित मानसिकता के हर समाज में होते हैं, मैं नहीं बोलता सभी समाज ऐसा होता है, पर कुंठित मानसिकता का व्यक्ति चाहे वो कायस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे राजपूत समाज में भी हो सकता है। 2-5% अपवाद हर समाज में। और आपकी बच्ची को अगर अनगल तरीके से उसने ऑफर किया और उसने मना कर दिया, एक एप्लीकेशन लगेगी, FIR की जरूरत नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे जाएगी, उसकी पूरी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। आपका बच्चा अगर टॉपर है और किसी से जेलसी है, किसी से ईर्ष्या है, दूसरे समाज के किसी व्यक्ति के लड़के से, साहब एक एप्लीकेशन लगेगी और आपके समाज का टॉपर बच्चा जेल की सलाखों में होगा। उसकी पूरी की पूरा जीवन जो IAS बनने के लिए, कोई IRS बनने के लिए या कोई भी कंपटीशन में जाने के लिए खड़ा हुआ था, वो खत्म हो जाएगा। हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, पर साहब आप लोग उठने को तैयार नहीं हो। कुंभकर्ण की नींद से आपको उठना पड़ेगा, हमारे समाज के युवाओं को उठना पड़ेगा, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं। आपका तो जो होना था हो चुका, SC ST एक्ट आपके ऊपर लग चुके हैं, पर आपके बच्चों पे, स्कूल पे जो शिक्षा का मंदिर है, उसमें आपके बच्चों के साथ ये गलत नहीं हो। इसलिए मैं केवल एक दिन 18 मार्च रामला मैदान के सामने फुटबॉल ग्राउंड है, जस्ट अपोजिट, जो आजकल नई अंडरग्राउंड पार्किंग बनी है उसके ऊपर, और 20-30 हजार का ग्राउंड है साहब। आज यहाँ 1000-2000 लोग हैं। अगर ये कसम खा के जाएंगे साहब, हम 10-10 आदमी लाएंगे। देखो पॉलिटिकल पार्टियां, मैं भी बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मेरे भी ऐसे मंत्री संत्री जानकार हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, पर अगर मेरे बच्चों का भविष्य का मामला है, मैं किसी यहाँ के मुख्यमंत्री को गाली निकालने नहीं आ रहा हूं। मैं यहाँ
आवाज सच की। सत्ताधारियों को कोसने नहीं आ रहा हूं मैं, मेरे हक हकूक की बात करने आ रहा हूं, मेरे बच्चों के भविष्य की बात करने आ रहा हूं, मैं यूजीसी के ऊपर काले कानून के ऊपर बात करने आ रहा हूं। हमें किसी भजन लाल जी से दिक्कत नहीं है। भजन लाल जी आपका स्वागत है, आप 10 साल और सीएम रहे, पर मेरे बच्चे के खिलाफ जो यूजीसी है उसको लेने में आप हमारा समर्थन करें, हमारा दमन ना करें। हम तो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी आप 5 साल और आए, पर साहब हमारे बच्चों के भविष्य को मार कर नहीं, हमारे बच्चों को अंधकार में करके नहीं, आप हमारे बच्चों को भी सोचिए जैसे उन जातियों का आप सोच रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 22 से 47 कानून कर दिए, साहब एक कानून तो हमको भी देते, कोई बराबरी का कानून। आप जन्मजात अपराधी हैं। यूजीसी का मतलब क्या बताऊं आप सबको? यूजीसी का मतलब आपका बच्चा जिस दिन पैदा हुआ इसी जाति में, सामान्य वर्ग में, स्वर्ण वर्ग में जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया है और उसको लागू कर दिया गया, किसी की गलतफहमी हो, क्योंकि हमारे नेता ये भी भ्रमित कर रहे हैं कि यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, खत्म हो गया। नहीं, 13 जनवरी 2026 को संविधान में लिख दिया गया है यूजीसी का काला कानून, और काला कानून केवल स्टे आया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। अगर स्टे हटा वो काला कानून लागू है और वो तब हटेगा और वो तब वापस रोल बैक होगा, वापस होगा जब आप आजकल सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो जन भावनाओं को देखते हैं और जन के प्रेशर को देखते हैं, हमारे प्रेशर को, हमारी ताकत को भी नापते हैं। अगर लाखों की संख्या में वहां इकट्ठे होंगे तो इनकी औकात नहीं, मैसेज जाएगा हर जगह लाखों खड़े हो रहे भैया। तो आने को तैयार हो गया, आने को तैयार हो गया भैया, एक बार हाथ ऊपर करके आने को तैयार हो गया। देखो ऊपर वाले मन से, बिना मन से, बेमन से मत करना। मेरे कुछ मेरा क्या आप कालू साहब के इसमें हैं आज पुण्यतिथि पे, और कालू मन में धारण करके एक बार ऊपर हाथ करो, वापस कालू को मन में धारण करके, तैयार हो गया, तैयार हो गया। 10-10 व्यक्तियों को साथ लिया ना, मुझे कहीं मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे मालूम है मेरा वो भाई जो यहां विराजमान है, हर एक व्यक्ति 100-100, 200 व्यक्ति लाने की हिम्मत रखता है। मैं केवल 10 व्यक्ति मांग रहा हूं जो बहुत नॉमिनल है। यहां से अगर गाड़ी नहीं है तो स्कूटर आजकल चलते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक, 2 स्कूटर कर रहे हैं, 100 रुपए लगेंगे, वहां ट्रैफिक जाम भी नहीं हो, चुपचाप वहां पहुंचा देंगे। 4 बजे बैठोगे, 4:30 पहुंचा दोगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं ना? अगर कोई किसी तरीके का बहाना, अगर कोई आने वाले की कोई बहाना नहीं, हमने अभी तय किया था कि रामलीला मैदान आएंगे दिल्ली में, लाखों लोगों की वहां गिरफ्तारियां हुई, कोई पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैं कालू साहब का चेला हूं और हमेशा बोलते आए करणी सेना जो कहती है वो करती है। हम 100-200 लोगों के साथ उसमें घुसे भी और पुलिस के सामने घुसे, उनसे लड़के घुसे। ये कालू साहब की ताकत है जो उन्होंने खड़ा करी है, जो कभी मरेगी नहीं, ये कभी नहीं मरेगी। ये वो सोच है जो उन्होंने पैदा कर दी, ये एक विचारधारा है जो कल्याण सिंह जी कालवी के पच्चीनों पे चलती है, और ये वो जोश है जो कालू साहब ने हजारों राजपूत युवाओं के ब्लड में डाल दिया है, खून में डाल दिया है कि भैया लड़के मरना, अटैक बटे। हमेशा बोलते रहते थे कालू साहब, अटैक बटे। साहब मरा तो दिल्ली खाता है, अटे रोड़ा में, अटे गली की लड़ाई लड़े कोई मरा, यूजीसी के लिए लड़ेंगे। भजन लाल जी आपसे कोई हमारे को सरोकार नहीं है, कोई आपसे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें प्रोग्राम करने दें, हमारी ताकत को दिखाने दें। आप भी उसी सामान्य वर्ग से आते हैं, के साथ और सारे कई सारे हमारे सामान्य वर्ग के नेता हैं। हम चाहते हैं हम आराम से आए, आपको कोई तकलीफ ना दें। आपके नुमाइंदे अगर हमें यहां से सुन रहे हैं तो भैया हम आपको तकलीफ देने नहीं आ रहे हैं, ना आपकी सरकार को परेशान करने आ रहे हैं, ना प्रशासन को। ये अनुशासित कौम है, बढ़िया ब्राह्मण राजपूत कायस्थ, ये वो कौम है जो इस संपत्ति को, इस व्यवस्था को अपना मानते हैं। ये कोई हुड़दंगी नहीं है। हम चाहते हैं हम वहां उपस्थित हो और प्रेशर डेवलप करें केंद्र पर और सुप्रीम कोर्ट पर, हमारे पक्ष में फैसला आए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप सबसे उम्मीद है, आपने हाथ ऊपर किया है, आज 10-10 व्यक्तियों के साथ आप वहां पहुंचेंगे। ये आपका, मैं हो सकता है आपसे मुलाकात नहीं कर पाऊं वापस, हो सकता है आपको फोन भी नहीं आए, मुझे दूसरी जगह 1000 जगह जाना पड़े, पर ये पीले चावल आपको आज ये पुण्यतिथि पर कालू साहब ने दिए, मैंने नहीं दिए, क्योंकि उनकी यही वर्किंग स्टाइल थी, यही तरीका था। यहां बड़े बड़े नेता भी आ रहे थे, नाम नहीं लूंगा,
मंत्री मुख्यमंत्री कुछ भी मान सकते हैं, पूर्व में वर्तमान में वो भी आ रहे थे। पर साहब हम सीधा बोलते हैं कि भैया हम यूजीसी पर बोलेंगे, आपका स्वागत है, सुन सकते हो, नहीं सुन सकते आप रहने दीजिए, क्योंकि आपके कोई गफलत हो जाए हम नहीं चाहते, किसी के दिक्कत हो जाए हम नहीं चाहते, पॉलिटिकली कोई वहां पे उनका एब्यूज हो, उनका कोई शोषण हो, हम नहीं चाहते हमारे कारण से। हम हमारी बात करने में सक्षम है, ये वो समाज है जो अपनी बात रख सकता है। लास्ट में अंत में केवल यही, 18 को पधारे, श्रद्धांजलि वहां भी है अपने समाज के द्वारा उन विभूतियों को जिन्होंने हमारे समाज के बच्चों का भविष्य खराब किया है। जय हिंद, जय भारत, सबको जय माता जी की। बोलिए कर एक बार नारा देंगे, कालवी साहब, कालवी साहब, कालवी साहब, दोनों हाथ ऊपर करके कालवी साहब, कालवी साहब, कालवी साहब, कालवी साहब, हमारी एकता। बहुत धन्यवाद।